हेलो गाइस, क्या आपको पता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। लेट बी सपोज बेटा आपके पास बैलेंस शीट गिवन है और दो पार्टनर्स आपके पास अवेलेबल है, ए और बी। रेशो मान लो इक्वल है 1:1। लाइबिलिटी साइड बेटा मैंने लेट बी सपोज आपको दे दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसका अमाउंट है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज। और एसेट साइड मैंने आपको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर दिया है जो कि है 1 लाख रुपीज का। अब आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया ही इसलिए जाता है कि कल के दिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो तो उससे जो हमें नुकसान अराइज हो रहा है, जो लॉस अराइज हो रहा है, उस लॉस की भरपाई किससे करी जा सके? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अब क्योंकि आपको बगल में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है एसेट साइड, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एसेट है जिसे हम मार्केट में बेच सकते हैं, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेटा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। आपको पता है सारे एसेट्स हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। क्योंकि एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं तो ये रियलाइजेशन में डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बेटा क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहाँ चला गया है? रियलाइजेशन में। तो इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर हमने कोई रिजर्व वगैरह भी बनाया है ना, तो वो रिजर्व भी हमारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? रियलाइजेशन में। समझ में आया? क्योंकि ये एक दूसरे से ना जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है। तो हम आईएफआर को भी कहाँ भेज देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, लाइबिलिटी था बेटा बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस इसका होता है, तो हम रियलाइजेशन में हम इसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे 10,000 से। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। और इसकी एंट्री हो जाएगी बेटा आईएफआर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस की जो लाइबिलिटी है, फर्म की जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही है, और फर्म अपनी इस लाइबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर कर रही है? रियलाइजेशन में। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ। पर अगर आपको बगल में कोई इन्वेस्टमेंट अगर दिखाई नहीं दे रहा है ना बेटा, तो ऐसे में बेटा तब ये आईएफआर किसके बीच में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। याद रखो, अगर आपको बगल में इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई दे रहा है बट लाइबिलिटी साइड आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो आप इसको अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। कौन से रेशो में? इक्वल रेशो में। बताइए रेशो क्या है? 1:1। तो फिर अगर हम 10,000 को आधे आधा यानी हाफ एंड हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये बटेगा 5,000 एंड 5,000, और तब एंट्री हो जाएगी आईएफआर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। बट ये प्रॉफिट किनको दिया जा रहा है? ए और बी की कैपिटल को, यानी ए पार्टनर बी पार्टनर को। तो हम ए और बी की कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। टाटा बाय बाय, से